हुकूमत में जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा जो है वो हर इंडस्ट्री जो है वो फ़ायदेमंद होगी और एक अच्छे वे में जो है वो बिजनेसेस चलेंगे, चाहे वो रियल एस्टेट मार्केट हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। अस्सलाम वालेकुम जी, CDP प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा। व्यूअर्स, आज हम जो बात करेंगे वो न्यू लाहौर सिटी के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके रेट्स में जो है वो कब इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा, कब जो है वो एक बेहतर रेट्स जो है वो इस सोसाइटी के हो सकते हैं। तो उसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं जो आज की इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे जो है वो इसके रेट्स में जो है वो एक बेहतर इंक्रीज़ जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मार्केट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है वो ओवरऑल मार्केट जो है वो इंतहाई स्लो डाउन है, चाहे वो बैरिया टाउन की मार्केट हो, बैरिया आउटलेट की मार्केट हो, DHA की मार्केट हो। रियल एस्टेट मार्केट जो है वो ओवरऑल स्लो डाउन है, टैक्सेस की वजह से, हुकूमती सतह की वजह से जो है वो डिफरेंट इशूज़ की वजह से जो है वो मार्केट फ़िलहाल जो है वो स्लो डाउन है। इन्वेस्टर्स का उस तरह से रुझान जो है वो इस तरफ नहीं है प्रॉपर्टी की तरफ। तो जैसे जैसे मार्केट जो है वो बेहतर होगी, इन्वेस्टर्स का रुझान जो है वो बहाल होगा, यहाँ पे बाइंग सेलिंग तेज़ होगी। ज़ाहिरी बात है, जब भी किसी एरिया के अंदर डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइसेस में इंक्रीज़ जो है वो देखने को मिलता है। सेकेंडली, अगर हम बात करें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, तो कोई भी कारोबार हो, कोई बिज़नेस हो, रियल एस्टेट मार्केट हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, उसको डेफिनेटली फ़ायदा उस वक्त होता है जब हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसीज़ होती हैं वो एक लॉन्ग टर्म में चलें। तो कोई भी इंडस्ट्री होती है वो एक अच्छे वे में जो है वो चलती है। हुकूमत में जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा जो है वो हर इंडस्ट्री जो है वो फ़ायदेमंद होगी और एक अच्छे वे में जो है वो बिजनेसेस चलेंगे, चाहे वो रियल एस्टेट मार्केट हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। लेकिन अगर हुकूमत मुस्तहकम ना हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, तो उसका असर जो है वो हर इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है और इंडस्ट्री जो है वो डैमेज होती है। तो जितनी ज़्यादा जो है वो स्टेबिलिटी होगी, तो जिस तरह दूसरी सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा उसी तरह न्यू लाहौर सिटी को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। रेट्स में इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छी हुकूमतें आएँ और वो उन सोसाइटीज़ के ऊपर भी प्रेशर रखें जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं, अच्छे वे में चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। उन लोगों के लिए तो ठीक है। अदरवाइज़ कुछ ऐसे लोग जो सोसाइटीज़ लॉन्च करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे बटोरते हैं कस्टमर्स से, उनको चीज़ें डिलीवर नहीं करते। तो अगर उन लोगों पे हुकूमतों का प्रेशर होगा, टैक्सेस वगैरह के इश्यूज़ वगैरह सॉल्व होंगे, तो प्रॉपर्टी के मार्केट भी जो है वो बेहतर होगी और सोसाइटीज़ के रेट्स में जो है वो एक बेहतरीन इजाफा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फर्दर अगर मैं बात करूँ न्यू लाहौर सिटी की, तो इसके पास जो है वो ऑलरेडी 3 से 4 अप्रोचेस हैं। अगर आप मुल्तान रोड की बात करते हैं तो ये भी अप्रोच इसके पास अवेलेबल है, रेवन रोड की अप्रोच इसके पास अवेलेबल है, कैनाल रोड जैसी प्राइम लोकेशन जो है वो इसके पास अवेलेबल है। इसके अलावा इसकी बैरिया टाउन के साथ भी कनेक्टिविटी हो चुकी हुई है सेक्टर F के ज़रिए और न्यू लाहौर सिटी फेज़ 3 के ज़रिए। लेकिन एक बेहतरीन अप्रोच जो लाहौर रिंग रोड है, अगर उसकी भी कंप्लीशन हो जाती है, उसकी डेवलपमेंट जो है वो मुकम्मल हो जाती है, तो वह एक बड़ी नियर बाय अप्रोच जो है वो उसको मिलेगी। एज़ पर द ऑफिशियल मैप ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, रिंग रोड जस्ट जो है वो 1 किलोमीटर के फासले पर है। इंटरचेंज जो NFC फेज़ 2 के मेन गेट के ऊपर जो है वो बनने जा रहा है, अगर वो भी कंप्लीट हो जाता है तो एक बड़ा बेहतरीन असर जो है वो रेट्स के ऊपर जो वो पड़ेगा। बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जो है वो प्रॉपर्टी की कीमतों के ऊपर पड़ेगा। न्यू लाहौर सिटी है, चाहे वो इसकी सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, बैरिया टाउन है या इसके अलावा जो है वो जो भी सोसाइटीज़ जो हैं वो इसके सराउंडिंग में आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यू लाहौर सिटी का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें अगर बेहतरी अगर न्यू लाहौर सिटी लेके आती है तो उसके ज़रिए भी रेट्स में जो है वो इंक्रीजिंग देखने को मिल सकती है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? अगर एक अच्छा हॉस्पिटल जो है वो इस सोसाइटी के अंदर जो है वो मुतारिफ़ करवाया जाए, मस्जिद जो है वो एक अगर बनी हुई है तो इसके अलावा जो है वो हर ब्लॉक के अंदर मस्जिद जो है वो तामीर की जाए। इसके अलावा पार्क्स इसके जो है वो रीज़नेबल हैं, इसके अलावा जो है वो कुछ बेहतरी पार्क्स के मुतालिक जो है वो की जाए। स्कूल एक मौजूद है इसमें कॉर्नरस्टोन के नाम से, बड़ा अच्छा A ब्लॉक के अंदर। अगर इसके अलावा जो है वो डिफरेंट फेजेस के अंदर या ब्लॉक्स के अंदर जो है वो एक अच्छे ब्रांड के स्कूल जो है वो इंटरनेशनल लेवल के अगर मुतारिफ़ करवाए जाएँ, कमर्शियल एक्टिविटी पे अगर जो है वो जोर दिया जाए, हर तरह का ब्रांड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो, बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं बैंक्स के रिलेटेड या इसके अलावा जो है वो हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड जो है वो तमाम तरह अगर फैसिलिटीज़ में बेहतरी अगर लाई जाए, एक बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अगर इम्प्रूवमेंट लाई जाए, तो उसमें भी एक बेहतरीन इजाफा जो है वो प्लॉट्स की प्राइसेस में जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब भी किसी एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाती है, कंस्ट्रक्शन होती है जितनी ज़्यादा होती चली जाती है, वहाँ पे जब प्लॉट्स की प्राइसेस होती हैं वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली जाती हैं। तो यहाँ पे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के अंदर अच्छी खासी रहाइशें हैं। इसके अलावा अगर फ़ेज़ 3 में भी अगर हो जाती हैं, फ़ेज़ 4 अभी इनिशियल स्टेज पर है, अगर वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन स्टेटस जो है वो इम्प्रूव
होता चला जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ होती चली जाएंगी। तो अभी ये स्पेसिफिक टाइम है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं प्लॉट अपना जो है वो घर बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। न्यू लाहौर सिटी के डिफरेंट फेजेस हैं। इसमें आपको 3 मरला का प्लॉट 14 लाख से लेकर ऑनवर्ड तकरीबन कोई 37 लाख तक भी मिलता है। 5 मरले का प्लॉट आपको यहाँ पे 30 लाख से लेकर ऑनवर्ड तकरीबन कोई 65 लाख तक भी देखने को मिलता है। तो इसमें आप किसी भी फेज़ के अंदर रहते हुए, अपने किसी भी बजट के अंदर रहते हुए जो है प्लॉट परचेज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं उसको, या फिर अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए जो है वो उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, न्यू लाहौर सिटी के हवाले से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन या बाइंग चैनल के हवाले से आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, आप इस पर भी हमें विजिट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।